सो हाय गाइस, दिस इज़ ताना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरा ऑनलाइन पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। मैंने 2023 में बैच परचेस किया था एंड वो 2025 के मई 31 में ख़त्म हुआ था वो बैच। तो मैं अपना पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो ऑनलाइन कोचिंग जो लोग परस्यू करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग जो भी परचेस करना चाहते हैं उनके लिए है। ऑफलाइन तो मैंने ज्वाइन नहीं की थी पीडब्ल्यू की, तो मेरा उसके रिगार्डिंग मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती। ये शुरू करते हैं, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करते जाऊँगी। तो पहले क्लासेस की बात करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपके 13 ओवरऑल सब्जेक्ट्स होते थे मेजरली, एंड उनको एक साथ 2 सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता था। एक क्लास आपकी मॉर्निंग में लगती थी और एक इवनिंग में लगती थी। हर क्लास आपकी 2 घंटे की होती थी। अब फैकल्टीज़ पे डिपेंड करता था कि वो क्लासेस कितनी लेते हैं। कभी कभी कुछ फैकल्टीज़ शार्पली 2 घंटे में या 1 घंटे 50 मिनट में चले जाते थे, बट कुछ फैकल्टीज़ ऐसे थे जो अपना पूरा और टाइम एक्स्ट्रा टाइम लेते थे। 2.5 घंटे से 3 घंटे तक क्लासेस हो जाती थी। तो फैकल्टीज़ टू फैकल्टीज़ डिफ़र करती थी जो कंटेंट होता था और जो पढ़ाई, मतलब जितनी कंटेंट रिच क्लासेस होती थी वो आपके फैकल्टीज़ पे ही डिपेंडेंट होती थी। एक तो ये पॉइंट था। तो क्लासेस आपको 2 घंटे से कम की तो नहीं मिलती थी, 2 घंटे की आपकी क्लासेस होती थी एंड सिलेबस का कवरेज अच्छा था। मैं ये बोलूँगी कि हाँ, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो कवरेज कराया था वो काफ़ी अच्छा था। सिलेबस आपका मेजरली कवर हो जाता है एंड सारे टीचर्स जो जितने भी फैकल्टीज़ होते हैं उन्होंने यही बोला था कि अगर आप उनके बनाए हुए बोर्ड वर्क या नोट्स और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यू टीम वर्क प्रोवाइड कराती है नोट्स, अगर आप उसको गो थ्रू कर लेते हो तो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो मैंने भी यही सोचा था। मैं उस टाइम पे बिगनर थी एंड मैंने ट्रस्ट किया, मैंने वही किया, उनका बोर्ड वर्क भी कॉपी किया एंड साथ ही साथ मैं उनके जो टीम वर्क के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे मैं उससे भी अच्छे से रिवाइज़ करती थी। तो ऑनलाइन क्लासेस से तो मैं सेटिस्फाइड थी। अब फैकल्टीज़ की बात करते हैं। तो फैकल्टीज़ वेरी करते थे। कुछ फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छे थे। अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो शायद अभिषेक सर नाम था उनका, वो बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ाते थे एंड ज्योग्राफी के सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने आई थिंक यूपीएससी क्लियर भी किया हुआ था, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे एंड एथिक्स के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बट मुझे इकनॉमी के टीचर का समझ नहीं आता था उतना। मोहम्मद ज़िया सर शायद पढ़ाते थे, हाँ, तो उनका मुझे इतना समझ नहीं आता था एंड कुछ चीज़ें वो लैक करते थे एंड वो इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था उनका, इसलिए मैं उनसे नहीं समझ पाती थी उतने अच्छे से। तो टीचर्स टू टीचर्स वेरी करता था कि कौन कितना अच्छा पढ़ाता है एंड आपका कंटेंट कैसा है। हो सकता है कि मुझे उनका ना समझ में आता हो, कई सारे बच्चे उनका समझ जाते हों। वैसे भी इकनॉमी मेरी थोड़ी वीक है तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि मुझे ना समझ में आता हो। अगर आपको भी नहीं समझ में आता है मोहम्मद ज़िया सर का तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर समझ में आता है तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसीलिए ये आपका ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि टीचर्स टू टीचर वैरी करता है। आपको किस टीचर का समझ में आता है, किस टीचर का नहीं समझ में आता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस में एंड आप वहाँ पे क्वेरी रेज नहीं कर सकते। बट इसकी भी एक पीडब्ल्यू वालों ने सॉल्व कर दी थी ये प्रॉब्लम, कि बाद में उन्होंने एक खजाना बैच लेकर आए थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था एंड उसमें ये था कि पीडब्ल्यू के जितने भी टीचर्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कई सारे टीचर्स होते हैं। तो जैसे इकनॉमी के लिए अगर आपको मोहम्मद ज़िया सर का नहीं समझ में आ रहा है तो 2 और टीचर थे जो इकनॉमी कवर करवाए थे दूसरे बैच में। जैसे मैं संकल्प में एनरोल थी तो प्रारंभ बैच में इंग्लिश वाले में किसी और टीचर ने कवर करवाई थी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप प्रारंभ बैच के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो यही मैंने किया था, इकनॉमी के लिए यही मैंने किया था, पॉलिटी के लिए भी मैंने ये किया था। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने खजाना बैच के लेक्चर्स में एनरोल कर लिया था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो ये अगर 10,000 में फैसिलिटीज़ जो पीडब्ल्यू प्रोवाइड कर रहा था आपके लिए वो काफ़ी अच्छी थी, मैं ये मानूंगी। एंड उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप एक लेक्चर लगाते हो तो उसके नेक्स्ट डे 24 आवर्स बाद आपको एक 5 क्वेश्चन मिलते हैं और उसके रिगार्डिंग एक मेंस का क्वेश्चन भी मिलता है। तो ये आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए हो जाता है एंड वीकली आपके टेस्ट लिए जाते हैं। जितना भी आपने एक वीक में ओवरऑल पढ़ा तो आपका वीकली संडे को टेस्ट होता था। तो ये होता था एंड टेस्ट सीरीज़ से भी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी। टेस्ट काफ़ी फ्रीक्वेंटली लिए जाते थे तो उसमें आप टेस्ट सीरीज़ पे डिपेंडेंट रह सकते हैं पीडब्ल्यू पे, अगर आप पीडब्ल्यू ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के कवरेज की। तो करंट अफेयर्स के कवरेज पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो मंथली मैगजीन जो पीडब्ल्यू प्रोवाइड करता है, हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड करता, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है, तो आप उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। और
उनकी जो क्लासेस होती थी करंट अफेयर्स की वो वीकली होती थी और वो भी 2 ही घंटे की होती थी। तो आई डोंट थिंक कि वीकली आप 2 घंटे में कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स जो पूरे हफ्ते भर हुआ है। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की भी अगर बात करें तो नहीं हो सकता। आपको डेली यूट्यूब पे वीडियो एनालिसिस मिल जाता है, जो भी आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो भी आप फॉलो करते हैं उसका आपको वीकली एनालिसिस मिल जाता है, सॉरी डेली एनालिसिस मिल जाता है। तो आपको वही फॉलो करना चाहिए एंड आप चाहें तो मंथली मैगजीन PW का फॉलो कर सकते हैं। तो यही मैंने किया था एंड मैं डेली यूट्यूब से लेक्चर लगाती थी एंड इनके मैंने जो बुकलेट इन्होंने प्रोवाइड की थी करंट अफेयर्स की, मैं उस पर डिपेंडेंट रहती थी। सो 2 साल तक तो मैंने यही किया था, बट मुझे करंट अफेयर्स पे ध्यान उतना नहीं देना चाहिए था। मैंने फालतू में दिया था क्योंकि मुझे अभी अटैम्प्ट नहीं दे रहा था। मैं अपने कॉलेज के टाइम में ही थी एंड कॉलेज के टाइम पे ही मैं ये सब पढ़ रही थी। तो करंट अफेयर्स का, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम अभी नहीं देना था, तो मुझे करंट अफेयर्स पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए था। मुझे अपना टाइम बचाना चाहिए था, बट एज अ बिगनर बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात हो गई है। अब नोट्स, PW के जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके सिलेबस से लिंक्ड ही होते हैं। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स का अगर देख रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स अगर छूट गए हैं, सिलेबस से लिंक्ड हो गए, तो वो आप अपना आर्टिकल्स ढूंढ सकते हैं गूगल पे जाके। तो यही मैंने किया था। कुछ अगर मुझे सिलेबस से लिंक टॉपिक्स जो टीचर्स को लगता था कि स्टूडेंट्स के लिए इजी है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो सब वो खुद कर सकते हैं, तो टीचर्स उन्हें अवॉइड करते थे क्योंकि टीचर्स के पास भी एक लिमिटेड टाइम होता था 45 to 50 डेज़, उसमें उनको कवर कराना होता था। तो इसीलिए वो जो ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स होते थे जो स्टूडेंट्स खुद से कर सकते हैं, तो वो उन्हें अवॉइड कर देते थे एंड वही सारे आर्टिकल्स हमें गूगल से या फिर और भी कोई किसी ऑनलाइन सोर्स से, चाहे तो आप यूट्यूब से या फिर कहीं और से भी कवर कर सकते हैं। तो नोट्स के लिए तो हाँ मैं कहूँगी कि आप रिलायबल हो, बट पूरी तरीके से रिलायबल नहीं होना है। आपको करंट अफेयर्स की उसकी लिंकेज देखनी है एंड उसी के हिसाब से आपको जो अदर रिसोर्सेज जो भी छोड़ दिए गए हैं उनको आपको दूसरी जगह से कवर करना है। पूरी तरीके से आप रिलायबल नहीं हो सकते। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पे आप पूरी तरीके से रिलायबल नहीं हो सकते। आपको उसका करंट सिलेबस से लिंकेज देखना पड़ेगा एंड उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ कवर हो गया है तब तो ठीक है, और अगर जो पार्ट्स नहीं हुए हैं उसके लिए आपको अपना जो सोर्स है अपने एट द एंड पे काम करना ही पड़ेगा एंड सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा। यस, तो PW में एनरोल्ड होने के मेरे 1 साल बाद उसमें एक और ऑप्शन आया था कि आप ऑनलाइन बुक्स भी परचेज़ कर सकते हो, जो संपूर्ण बुकलेट आती हैं PW की। तो उसके लिए मैंने परचेज़ तो नहीं की थी, मैंने सिर्फ सॉफ्ट कॉपी पे ही रिलायड थी। मैं हार्ड कॉपी मैंने परचेस नहीं की थी बुकलेट्स की। वो आपको PW के प्लेटफॉर्म पे ही आपके बुकलेट, संपूर्ण बुकलेट के जो पार्ट होता है, एरिया होता है, उसमें आप देखोगे तो आपको सारी बुक्स की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगी। हाँ, बट आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो। P360 करके शायद एक आया था 1 साल के बाद एक नया फीचर ऐप में, एंड उसमें सर ने ये बोला था कि आप सब चाहें तो इसमें अगर आप एनरोल करते हैं, वो 5000 का था, उसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको संपूर्ण बुकलेट सारी आपके घर पे डिलीवर होंगी। साथ ही साथ जो मेंस क्वेश्चन आंसर आपको डेली मिलता था प्रैक्टिस करने के लिए, उसका इवैल्यूएशन भी होगा आपको हर एक फैकल्टी द्वारा। तो 2 से 3 दिन में आपका आंसर इवैल्यूएट होकर आ जाएगा। ऐसे था कि हम लोग खुद ही प्रैक्टिस करते थे बट इवैल्यूएशन नहीं कर पाते थे, तो उसमें इवैल्यूएशन वाला फीचर भी आ गया था, बट मैंने उसमें एनरोल नहीं किया था तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, ऑनलाइन बैच लेना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपको ले लेना चाहिए। एज अ बिगनर PW ने रियली मेरा बेस काफ़ी बिल्ड किया है, क्योंकि UPSC की प्रिपरेशन आप अचानक से खुद से ही रिसोर्स ढूंढ के नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कंसेप्ट्स बिल्ड करने में काफ़ी मेहनत लगती है। थियोरेटिकल पार्ट समझना भी बहुत मुश्किल है और उस टाइम पे हम लोग का ब्रेन उतना मैच्योर नहीं होता है कि हम लोग सारी चीज़ें खुद से समझ सकते हैं। और यूट्यूब पे ऑनलाइन सोर्स कौन सा रिलायबल है, कौन सा नहीं है, ये ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में अगर आपका बेस बन रहा है UPSC के लिए, तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको छोड़ना चाहिए। PW बहुत अफोर्डेबल है। 1000 नहीं, 10,000 में मैंने बैच परचेज़ किया था। एंड मैं ये नहीं कह रही कि उसने मेरी फुल फ्लेज UPSC की प्रिपरेशन करा दी है, बट मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है कि अगर मैं सिर्फ रिवीजन करूं और करंट अफेयर्स पे ध्यान दे दूं और टेस्ट सीरीज़ लगाऊं, तो 1 साल में या शायद प्रोबेबली मैं UPSC क्लियर कर सकती हूं 2026 या 2027 वाला। तो
आपको डेफिनेटली ये बैच परचेस कर लेना चाहिए अगर आप एक फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप पूरी तरीके से इस पर रिलायबल होने वाले हो कि नहीं मैं इसी पे रिलायबल हो कि जितने भी नोट्स हैं सारे टेस्ट सीरीज़ लगा के मेरा यूपीएससी निकल जाएगा, तो नहीं, आप किसी भी कोचिंग में पूरी तरह रिलायबल नहीं हो सकते। आपको अपने एंड पे मेहनत करनी होगी। कुछ सेल्फ स्टडी हर एस्पायरेंट को करनी पड़ती है, नो मैटर इन विच कोचिंग इंस्टीट्यूट यू आर एनरोल्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड बाय एनी मीन्स मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।